जय हिंद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। और आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आज पार्ट फर्स्ट रहेगा। पिछला पार्ट अपने एक पढ़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा, डायग्राम से पढ़ा, और इस पार्ट को मैं इतने डायग्रामों से समझाने वाला हूँ कि आप जिंदगी में इस पाठ को, अमल, सारक और लवण को मेरे प्यारे बच्चों नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। अब कैसे? देखो मेरी बात सुनो। स्टार्ट कर दूं? कर दो तो ठीक है, ओके कर देता हूं। ठीक है भाई, पहली बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों, अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों तक शेयर जरूर करें। ठीक है ना? हाँ, बात करते हैं अमल, सारक, लवण की। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर अमल क्या होता है, सारक क्या होता है और लवण क्या होता है? बिल्कुल आपके पास जायज है। पहले हम चलेंगे एकदम बेसिक से, जीरो से चलेंगे पीढ़ी तक। ठीक है ना? पीढ़ी सीढ़ी से जैसे हम चलते हैं ना, एक एक स्टेप से चलेंगे। ओके चलो, तो अमल क्या होता है, सारक क्या होता है, लवण क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है? ठीक है, बता दूं? तैयार हो तुम सुनने के लिए, समझने के लिए? आपका दिमाग कंस्टेंट आवर किधर होना चाहिए? मेरी तरफ एंड बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको मैं बता रहा हूं कि अमल क्या होता है। एसिड, एक नाम आया है एसिड, एक नाम आया है बेस, और एक नाम आया है साल्ट। ठीक है, एसिड को बोलते हैं अमल। अमल का दूसरा नाम है तेजाब। वही फिल्मों में आपने सुनोगे कि गुंडे क्या करते हैं, हीरोइन को क्या करते हैं, उसके चेहरे पर है वो एसिड यानी तेजाब डाल देते हैं और उसका चेहरा जल जाता है। वो क्या है? वो अमल ही है, एसिड ही है, तेजाब ही है। आगे बात समझ में? अब सर सारक कहाँ काम आता है? सारक कहाँ काम आता है? जहां एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उस मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर सारक का उपयोग किया जाता है। यानी जब आप बीमार हो जाते हो तो आप क्या करते हो? मेडिकल से दवाई लाते हो। वैसे ही अमल की दवाई क्या है? सारक है, और सारक की दवाई क्या है? अमल है। यानी एक दूसरे को क्या है? विपरीत है, यानी एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नष्ट करेंगे, अपने एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करेंगे, अर्थात अमल और सारक की अभिक्रिया कराएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? साल्ट। साल्ट यानी लवण बनता है। लवण किन से बनता है? इन दोनों की आपस में, अमल और सारक की आपस में विक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। बात समझ में आई क्या यहां तक? अभी तक कुछ ही समझने की जरूरत नहीं है। मैं जहां बताऊंगा कि यहां पर समझना, वहां गौर करना है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि क्लास ਨੂੰ ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। सर कुछ विशेषता बताओ, कुछ गुण बताओ कि हमें ये याद रहे। तो अमल, एसिड के गुण क्या हैं, सारक के गुण क्या हैं, और लवण के गुण क्या हैं? इनके गुण बताने से पहले इनके नाम जरूर देख लो। मैंने बेसिक में आपको बेसिक पार्ट 3 कराए थे, उसमें अम्लों के नाम भी लिखाए थे। मैंने कहा था, मैंने जितनी बेसिक की 3 क्लास बताई है उन तीनों में ये 500 पार्ट कवर होते हैं बच्चों। मैंने बताया कि अगर आपने ये तीनों क्लास देख ली तो आगे जो पार्ट है अम्लों के नाम लिखाए थे। अब ये अम्लों के नाम यहाँ काम आने वाले हैं। सारकों के नाम लिखाए थे, वो भी इसी पाठ में काम आने वाले हैं। लवणों के नाम लिखाए थे, वो भी इसी पाठ में काम आने वाले हैं। तो भाई काम लेते हैं, चलो फिर लेते हैं काम। अब करना क्या है आपको? अमल और सारक दोनों में पहले अंतर बता देता हूं। अंतर क्या है देखो फटाफट। ठीक है, देख ले।
चलो फिर देख लो। देखो अम्ल क्या होते हैं आपको पता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। जी अम्ल खट्टे होते हैं। मैं हमारे तो अंगूर खाए हुए हैं, हमारा तो नींबू का पानी पिया हुआ है, हमारा तो दही का खाया हुआ है। इनमें क्या अम्ल था? हाँ मेरे बच्चों, इनमें अम्ल था। बात आ गई समझ में? ये अम्ल आपको खाए हुए हैं, ठीक है। यानी अम्ल आपके जो पदार्थ आपको खट्टी लगती है खाने में, उसको उसमें समझ जाना कि उसमें क्या है, अम्ल है। सर सारक, सारक जो चीजें आपको क्या लगे, कड़वी लगे, यानी थोड़ी जैसे मान लो खारापन ज्यादा महसूस हो, जैसे कड़वी। जैसे आपने साबुन खाई हुई है, अगर जिसने साबुन नहीं खाई तो जाकर अभी खा कर आओ, ठीक है, और फिर मुझे बताना कि सर साबुन का स्वाद कैसा था। ओके, मैंने तो खाई हुई है साबुन, आपकी पता नहीं, आप खाकर देखना साबुन। और साबुन का स्वाद है, वैसा ही स्वाद किसका होता है बच्चों? शार्कों का होता है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी। मैं बात करता हूं तीसरी, लवण। लवण होते हैं स्वाद ही, यानी कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे नमक आपने खाया हुआ होगा, खाते होंगे और खाएंगे आगे, ठीक है। सब्जी में आप बुरकाते हो ऊपर से, वो है नमक। और नमक क्या है? स्वादहीन, साल्ट, लवण नमक है, ठीक है ना। एक बार लवण को एक तरफ छोड़ दो, बात करते हैं दोनों तरफ अम्ल सारक और अम्ल और सारक की। अब आपको पहली बात ये याद रखनी है, स्वाद से, स्वाद से आपको बात याद रखनी है, ठीक है। इधर आपको दिख रहा होगा एक अंतर दिख रहा होगा, उसमें आपको बात नंबर 3 में दिख रही है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। एक अंतर समझ गए सर। दूसरा अंतर आपको याद रखना है, वो क्या है कि अम्ल होते हैं, अम्ल एसिड, अम्ल है। चलो अम्ल, अम्लीडो, अम्लीडो अम्ल है। अम्ल को जब इस जल के विलयन में डालेंगे, ये अम्ल है, इस अम्ल को जब जल के विलयन में डालेंगे तो ये जल का विलयन क्या करेगा? इस अम्ल को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो अम्ल क्या देंगे? इस विलयन में H+ आयन, H+ आयन देंगे। आपको चित्र भी दिख रहा होगा भाई, चित्र लगा दो रे, ठीक है लगा दिया। चलो फिर बात करते हैं सारक की। हाँ तो बच्चों, सारक को जब अपन किस में डालेंगे? इस जल में डालेंगे। ये मानो जल है, मानो क्या है, अब कहने से होता है क्या, ठीक है। अब इस सारक को, बेस को आपने इस जल में डाला, तो सारक जल में क्या देंगे? OH-, OH-, OH-। चित्र में देख रहा आपको। बात नंबर 2 समझ में आ चुकी है। पहली बात थी वो थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे, अम्ल होते हैं खट्टे। क्या होते हैं? खट्टे। लंबी कहानी सुनिए ना आपने, अंगूर तो खट्टे हैं, तो खट्टे क्या है? अंगूर है, तो अंगूर क्या है? अंगूर में अम्ल है, ठीक है। और सारक क्या होते हैं बच्चों? सारक गुज्जी, कड़वा, 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 ठीक है। नंबर 2, अम्ल क्या देते हैं? अम्ल है वो जल में क्या देंगे रे? अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, H+। कैसे देंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। सारक क्या देंगे रे बच्चों? सारक है वो जल में क्या देंगे? सारक मेरे प्यारे बच्चों जल में देंगे OH-, माइनस माइनस माइनस, OH-। सारक देगा OH- आयन माइनस में, अम्ल देगा H+ आयन। एक दो बात याद रखनी है, यानी दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अम्ल क्या देंगे? अम्ल को जैसे ही अपने जल में मिलाया, ओम भूर्भुवः स्वाहा, मिलाया, मिलाते ही जल में क्या देगा? H+ आयन, H+ आयन,
ठीक है, H प्लस आयन निकलेंगे टिक 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 टिक, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है। अम्ल को डाला, एसिड को डाला, एसिड को डालते ही क्या दिख रहे हैं, H प्लस आयन निकलते दिख रहे हैं आपको। और उस पे क्षारक में डाला, एसिड बेस में डाला, तो आपको क्या दिख रहे हैं, OH माइनस आयन निकलते यानी बनते दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। अगर जिसको नहीं दिख रहे वो अपनी आंख खोल कर देखो, दिख जाएंगे। ठीक है, बात 2 समझ में आ चुकी है। तीसरी बात, चलो गुरुजी ये तो हमें पता चल गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में डालेंगे तो H प्लस आयन देंगे। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में डालेंगे OH माइनस आयन देते हैं। तीसरी बात हमें समझाओ। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि इनको और अच्छे तरीके से पहचानने के लिए किनका उपयोग किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनको पहचानने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है। किनका रे, सूचकों का। ठीक है, इसमें दिख रहा आपको कि मैं बताने वाला हूं सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब बिल्कुल समझाने वाला हूं। और सूचकों से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, सूचकों से हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, कृत्रिम सूचक कौन सा है और गंधीय सूचक कौन सा है, यानी 3 प्रकार के सूचक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भाई सूचकों से अब ये 2 बात आपको समझ में आ चुकी है। सूचक में क्या होता है कि भाई लिटमस पत्र, लिटमस, मैं आपको सब कुछ एकदम चित्र से समझाने वाला हूं। सूचकों को भाई लिटमस है, लिटमस एक लिटमस पत्र होता है जो किससे, लाइकेन पौधे से बनता है। लिचेन पौधे बोलते हैं जिसको, लाइकेन थ्लोफाइटा समूह का लाइकेन पौधे से बनता है लिटमस पत्र। अब इस लिटमस पत्र को मैं जब अमल में, मान लो आपको भाई चित्र दिखाओ लिटमस पत्र वाला, ठीक है, आपको एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, इस चित्र में मैंने क्या किया, एक नीले रंग का लिटमस पत्र लिया और इस नीले रंग के लिटमस पत्र को किसमें मिला दिया, मान लो ये क्या है, अम्ल है, मान लो इसमें क्या है, अम्ल है। जैसे मैं इस लिटमस, ये मान लो लिटमस पत्र है, मैंने इस लिटमस पत्र को इस अम्ल में डुबोया, डुबोते ही ये जो नीला रंग का था लिटमस पत्र वो कैसा हो जाता है, आपको चित्र में दिख रहा होगा उधर कि ये कैसा हो जाता है, डुबोते ही लाल हो जाता है। यानी जो नीला कलर था वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों, लाल में चेंज हो जाता है। तो यानी पहली बात, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो लिटमस पत्र है, अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल मेरी पतझड़िए, जो मन को नहीं भाई, ठीक है। हाँ चलो, लिटमस पत्र को क्या कर देती हैं, नीले को क्या कर देती हैं, अम्ल लाल कर देते हैं, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूं क्षारक की। जब क्षारक में क्या डुबोएंगे, मान लो इसमें क्या है, क्षारक है, ये क्षारक है। अब इसमें क्या डुबोएंगे, इसमें डुबोएंगे लाल लिटमस पत्र। जैसे इसमें लाल लिटमस पत्र डुबोया तो वो कैसा हो गया, नीला हो गया। यानी अम्ल में नीला लाल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि क्षारक में लाल है वो नीले में बदल जाता है। चित्र में आपको दिख रहा है सब कुछ, आप कोई अंधे नहीं हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आ चुकी होगी आपको। 3 मुख्य बातें बस याद रखनी है, 3 मुख्य बातें हैं वो याद रखनी है। और ये फटाफट इधर मैंने जो दिखा रखी है आपको, क्या बोलते हैं, एक स्लाइड दिखा रखी है। इस स्लाइड में सारे गुण अपने कॉपी में छाप लेना, ठीक है ना। जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ बोर्ड पे आते हो फटाफट लिख लेना, ऐसे दबा दब, ठीक है ना, फटाफट, ठीक है ना। अब बात करते हैं अम्ल क्षारक और लवण के, अम्ल और क्षारक के गुण हमने समझे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सूचकों की। ये भी क्या थे भाई, लिटमस पत्र क्या था, एक सूचक था, ठीक है ना।
जलीय विलीन भी क्या है, एक तरह का सूचक ही है, जिससे हमें पता चलता है कि अम्ल और सारक, अम्ल कौन सा है, सारक कौन सा है। ठीक है ना। तो हमने गुण पढ़े हैं अभी अम्ल और सारक के, कि भैया अम्ल क्या होते हैं, विशेषता मान लो जो भी है, इनका परिभाषा भी समझ लो। आप मान लो एक परिभाषा एक तरह की कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सारक OH- आयन देते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो सारक लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। और चौथी है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे अम्ल और सारक, तो क्या बनेंगे, लवण और जल बनेगा। ठीक है ना। तो लवण किनसे बनता है, अम्ल और सारकों से ही बनता है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है भाई। फटाफट एक परिभाषा लिखो। नाम आता है सूचक। सूचक हमें क्या करता है, सूचक हमें सूचित करता है, सूचना देता है, किसकी रे, अम्ल और सारक की। किसमें रे, विलयन में। यानी हमें मान लो पता नहीं है, हमारे सामने अम्ल है और सारक है, मान लो दो जगह पर, यानी एक जगह पर अम्ल रखा हुआ है, ये अम्ल है, एक सारक है। अब इनमें हमें पता नहीं है कि इसमें कौन से में अम्ल है, कौन से में सारक है। तो और आपको अब करना क्या है, कैसे पता करोगे, इन सूचकों के माध्यम से पता करोगे। ठीक है ना। बावड़ी भूंचो किनके माध्यम से, सूचकों के माध्यम से। अब सूचक क्या होते हैं, तो फटाफट परिभाषा स्क्रीन पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा, सूचकों की परिभाषा मैं बता देता हूं पहले। सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और सारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, सूचित करते हैं या बताते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो अम्ल, जो किसी विलयन में अम्ल एवं सारक की उपस्थिति को बताते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। यानी ये सूचक क्या करेंगे, ये सूचक कहेंगे कि भैया जब इन सूचकों को अम्ल में डालेंगे, ये मान लो अम्ल है, ये सारक है, इसमें क्या है, अम्ल है, इसमें सारक है। जब इन सूचकों को डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, सारक में डालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अम्ल है, हाँ ये सारक है। तो जिनसे हमें अम्ल और सारक का पता चलता है, उनको क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, परिभाषा भी आपने लिख ली होगी। स्क्रीन पर फिर से देख लो, फिर से बोल रहा हूं कि यानी जो पदार्थ किसी विलयन में अम्ल एवं सारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। बात बिल्कुल कन्फर्म समझ में आ चुकी है सूचक की। और सूचकों से ही हमें पता चलता है कि अम्ल कौन सा है, सारक कौन सा है। तो फटाफट सूचक है वो 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट लिख लो फटाफट। सूचक है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा, पहला कौन सा है, पहला सूचक है वो है प्राकृतिक सूचक। पहला सूचक है वो प्राकृतिक सूचक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वो कृत्रिम सूचक है। 2 नंबर पर कृत्रिम सूचक लिखना है और 3 नंबर पर आपको लिखना है गंधीय सूचक। तो यानी सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, यानी कृत्रिम को बोलते हैं संश्लेषित, और गंधीय सूचक। प्राकृतिक अर्थ होता है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जो मानव नहीं बना सकता, वो सूचक प्राकृतिक कहलाते हैं। जिन यानी प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है, पर्यावरण से जो सूचक हमें प्राप्त होते हैं, और वो अम्ल और सारक को हमें बताते हैं कि हमें ये अम्ल है, ये सारक है, तो वो प्राकृतिक सूचक है। और जिनको हाथों से मानव बनाता है, इंसान बनाता है, वो कृत्रिम सूचक होते हैं। बताने वाला हूँ मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, ठीक है ना, ये सब कुछ बताने वाला। और गंधीय सूचक है भाई, गंधीय सूचक यानी अम्ल और सारक में जब हम उन गंधीय सूचकों को डालेंगे तो उन अम्ल और सारकों से क्या निकलेगी, गंध निकलेगी। और वो गंध सूंघ कर हम पता करेंगे कि हाँ भैया ये अम्ल की गंध है और ये सारक की गंध है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है।
तो फटाफट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक सूचक। फटाफट लिख लीजिए, फरना खड़ा हो गया, फरना, ठीक है ना। हाँ, फटाफट प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, तो वही प्राकृतिक सूचक, ठीक है, नेचुरल सूचक जिनको बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक यानी ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो इनमें प्राकृतिक सूचकों हमें पहला लिखना है आपको, वो क्या है, लिटमस। लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों लिटमस पत्र है वो आपको लिखना है। लिटमस पत्र है वो एक थैलोफाइटा समूह का क्या है, थैलोफाइटा समूह का लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा लिचेन पौधा कौन सा है, प्राप्त होता है। यानी लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है, किस पौधे से बनाया जाता है, एक लिचेन पौधा होता है, लाइकेन पौधा जिसको बोलते हैं, थैलोफाइटा समूह का ये लाइकेन पौधा है जो आपको चित्र में दिख रहा है, उससे लिटमस पत्र बनाया जाता है। पहले उससे क्या क्या निकाला जाता है, उस पौधे से लिटमस निकाला जाता है, ठीक है, जो आपको चित्र में दिख रहा है लिटमस, उस लाइकेन से बना लिटमस, ठीक है, लिटमस। और उस लिटमस से लिटमस पत्र या लिटमस विलियन का चित्र देख लो भाई फटाफट। लिटमस विलियन का चित्र, ये लिटमस विलियन का चित्र है, ठीक है ना, जो कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो आपको याद रखना है कि लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। भाई जैसे ही हमने लिटमस को किस में मिलाया, जल में मिलाया, तो वो कैसा हो गया, बैंगनी। और ये हो गया हमारा लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब लिटमस से क्या बनाया जाता है, लिटमस पत्र जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये लिटमस पत्र को अमल में डालेंगे तो वो नीले को लाल कर देते हैं, जबकि सारे लाल को नीला कर देते हैं। अब बात नंबर 2 किसकी, नंबर 2 बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखी होगी, आपने दूसरा प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक सूचक पढ़ रही हैं। पहला लिटमस पढ़ रही है अपन, दूसरा है, बस आपको नाम याद रखना है। नाम याद रखना है कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस पत्र है, ठीक है, लिटमस विलियन है। दूसरा है वो हल्दी लगेगी, ठीक है, घोड़ी चढ़ेगा, वो गाना है ना। हाँ, तो हल्दी आपने देखी हुई है, सब आप घरों में खाते हो सब्जी में डालकर। हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी से भी हमें किसका पता चलता है, अम्ल और क्षारक का पता चलता है। नंबर 3 कौन सा प्राकृतिक सूचक है, नंबर तीसरा प्राकृतिक सूचक है वो है, चित्र देख लो भाई, हल्दी का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ओके भाई, दिख रहा है तो देख लो, ठीक है। तीसरा है क्या बोलते हैं, उसको जेरानियम भी बोल सकते हैं, या पेंटूनिया, ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। पेंटूनिया जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, फूल वाला पौधा है, इसकी फूलों, ये जो लाल कलर का फूल है ना, उस फूलों की पंखुड़ियों से जो रस बनता है, उस रस से अपन क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। 4 नंबर पर है जेरानियम, जो गुलाबी रंग का आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है ना, इसकी पंखुड़ियों से भी क्या हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। 5 नंबर पर है वो है हाइड्रेजिया, जो चित्र में दिख रहा है आपको, फटाफट हाइड्रेजिया का चित्र दिख रहा होगा आपको, तो नहीं दिख रहा तो देख लो फटाफट, आंख खोलो अपनी, ठीक है, शेयर करो फटाफट। एक एक चीज मैं आपको चित्र से, डायग्राम से समझा रहा हूँ। हाइड्रेजिया का चित्र कैसा होता है, पेटूनिया का कैसा होता है, हल्दी का कैसा होता है, सब कुछ चित्र से आपको समझा रहा हूँ। और फिर भी आप शेयर नहीं करते हो, तो आप जैसा कोई गधा नहीं है इस
मान ब्रह्मांड में ही नहीं है, ठीक है ना। फटाफट शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हाइड्रेजिया चमकीला, ये आपको देखना चमकीला पुष्प है, उसकी पंखुड़ी से के रस से भी क्या अम्ल और क्षार के अपन पहचान कर सकते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ये पांचों क्या हैं? पांचों हैं प्राकृतिक सूचक। कौन कौन से हैं? इधर भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। नंबर 1 लिटमस पत्र या लिटमस विलियन, नंबर 2 हल्दी, नंबर 3 पेंटूनिया, नंबर 4 जिरानियम और नंबर 5 हाइड्रेजिया। एक बार तो आपको रटने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी है दिमाग में फिट हो जाएंगे। लिटमस पत्र, हल्दी, पेंटूनिया, जिरानियम, हाइड्रेजिया। लिटमस पत्र, हल्दी, पेंटूनियम, जिरानियम और हाइड्रेजिया, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। ये हैं हमारे प्राकृतिक सूचक, इनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। चित्र भी आपको मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं नंबर 2, कौन सा सूचक है? नंबर 2 वाला है वो है कौन सा? संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। तो इसमें आपको 2 याद रखने हैं। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कितने हैं? 2 हैं। पहला है वो है मेथिल ऑरेंज। चित्र आ गया गिरा मेथिल ऑरेंज का, मेथिल ऑरेंज ये आपको दिख रहा है मेथिल ऑरेंज डायग्राम में, ये है मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। हाँ, मेथिल ऑरेंज। अब इस मेथिल ऑरेंज को दूसरा चित्र लगा, दूसरा चित्र देखो इसमें। जब इस मेथिल ऑरेंज को आपको 3 क्या दिख रही हैं? बोतलें दिख रही हैं, ठीक है। इस बीच वाली बोतल में आपको चित्र में क्या दिख रहा है? मेथिल ऑरेंज दिख रहा है, मेथिल ऑरेंज। अब इस मेथिल ऑरेंज को जब ये क्या है? मान लो इसमें क्या है? अम्ल है, इसमें क्या है? क्षारक है। जब इसमें मेथिल ऑरेंज को किस में डालूंगा? अम्ल में डालूंगा, तो अम्ल का रंग हो जाएगा कैसा रे? कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल है मेरी, ठीक है, लाल है, लाल, ठीक है ना। और जब इस मेथिल ऑरेंज को क्षारक में डालूंगा तो क्षारक का कलर कैसा दिख रहा है आपको? चित्र में पीला दिख रहा है, तो यानी क्षारक पीला हो जाएगा। तो यानी हम इस मेथिल ऑरेंज से अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। जब अम्ल में डालेंगे तो अम्ल का रंग लाल हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अम्ल है। जब हम क्षारक में डालेंगे तो क्षारक का रंग अगर पीला होता है तब तो ये क्षारक होगा, अगर नहीं होता है तो ये क्षारक नहीं है। तो यानी मेथिल ऑरेंज क्या है? हाथों से मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम सूचक है, जो अम्ल और क्षारक की पहचान हमें कराता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है वो है, अरे तो मुझे अभी कटे जागा, ठीक है। हाँ, वो लगता है इसको पसंद नहीं आया मेथिल ऑरेंज। हाँ, दूसरा है, उसका नाम है फिनोल्फथेलिन। थोड़े से नाम अटपटे हैं, ठीक है। एक बार तो दिमाग आपका घूमेगा, लेकिन घुमाना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं इन दोनों नामों को, क्योंकि हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा, 3-4 दे देंगे, निम्न में से कौन सा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है, या एक संश्लेषित या एक कृत्रिम सूचक का नाम लिखिए, या दोनों का ही पूछ लेगा कि दोनों दो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो आपको एक नाम लिखना है मेथिल ऑरेंज, दूसरा लिखना है फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये गुलाबी कलर का जो विलियन आपको दिख रहा है ये फिनोल्फथेलिन है। जब इस विलियन को अम्ल में डालेंगे, दूसरा चित्र, हाँ इसी में दूसरा चित्र देखो, जब इसमें डालेंगे फिनोल्फथेलिन को अम्ल में, तो अम्ल का जो रंग है या जैसा भी रंग है, अम्ल क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, यानी कोई कलर नहीं दिखाएगा। जैसे अम्ल में फिनोल्फथेलिन डालेंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा? रंगहीन। जबकि क्षारक क्या हो जाएगा? क्षारक आपको दिख रहा है गुलाबी कलर का हो जाएगा, हल्का गुलाबी, ठीक है। तो ये पहचान हम अम्ल और क्षारक की मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन से कर सकते हैं। बताओ, दोनों नाम समझ में आ गए, दोनों चित्र आपको समझ में आ गए, कौन से हैं? ये कृत्रिम, दोनों कृत्रिम है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। और प्राकृतिक 5 हैं, कौन कौन से? लिटमस, ठीक है, हल्दी, पेटूनिया, जिरानियम, हाइड्रेजिया, ये आपके होंगे कृत्रिम।
अब बात करते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन से हैं? तो गंधीय सूचक कौन से सूचक हुए, यानी ऐसे सूचक, ठीक है, जिनको अपन अम्ल और क्षारक में डालेंगे तो उन अम्ल और क्षारक से क्या निकलेगी, गंध निकलेगी, और उस गंध को पहचान कर अपन अम्ल और क्षारक का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ऐसे सूचकों को अपन गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखोगे गंधीय सूचक की, तो फटाफट परिभाषा लिख लो। चलो गंधीय सूचक की परिभाषा लिख लो। तीसरा सूचक है वो गंधीय सूचक है, इसकी परिभाषा लिख लो। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे सूचक जो अम्ल एवं क्षारक में डालने पर अम्ल एवं क्षारक की गंध बदल जाती है, ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। फटाफट परिभाषा लिख लो। और गंधीय सूचक में तीन ही है बच्चों, तीन ही आपको याद रखना है। पहला है प्याज, प्याज का रस। तीसरा है दूसरा है वेनिला। वेनिला, प्याज देखा आपको, प्याज को अपन राजस्थान में अपन को क्या बोलते हैं, प्याज को हमारा बोला कांदा, ठीक है ना, कांदा प्याज, ठीक है ना। हाँ, तीसरा है उसका नाम है प्याज हो गया, वेनिला हो गया, और लौंग का तेल, लौंग में इलायची। तो गाने एक लाइन आती है गाने की, ठीक है। तो ये क्या है, गंधीय सूचक है। जब प्याज को डालेंगे अम्ल में तो अम्ल क्या करेगा, तीक्ष्ण यानी थोड़ी तीखी गंध देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये अम्ल है। और क्षारक कोई गंध नहीं देता है। और वेनिला को जब डालेंगे, ये आपको वेनिला दिख रहा है, ठीक है ना, हरे कलर की जो आपको दिख रही है, लंबी लंबी जो भी है वेनिला है, इसको अपन डालेंगे, इसके रस को डालेंगे तो ये समान गंध देगा, समान रूप से गंध निकलेगी अम्ल से, जबकि क्षारक में कोई गंध नहीं निकलती है वेनिला की। लौंग से को डालेंगे अम्ल में तो समान गंध निकलेगी, जबकि क्षारक में गंध नहीं निकलती। तो इस तरीके से अपन इन गंधीय सूचक से अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं, जो आपको चित्र में दिखा है, प्याज का डायग्राम, वेनिला और लौंग का तेल। तो मैंने प्रत्येक चीज को चित्र से समझाया है। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो आप फिर से क्लास देखें, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट कर दिया बस बेसिक से, ठीक है। और फटाफट अम्ल और क्षारक, हाँ एक चीज और देख लो, फटाफट लगाओ, स्लाइड लगाओ भाई अम्ल की। अम्ल के स्लाइड दिख रही है, आप अम्लों के नाम दिख रहे हैं, ये नाम लिख लो फटाफट, ठीक है। एल्सिल अम्ल लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये लिख रहे हैं आपको। ये इनके सूत्र फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए हैं। जबकि दूसरी स्लाइड में आपको लिख लें क्षारकों के नाम। क्षारकों में लिख लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख लेना क्षारकों के नाम। और लास्ट में आप लगा दो फटाफट, मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहे हैं, फटाफट लिख लेना ये स्लाइड, तीनों रोक कर अम्ल क्षारकों के नाम है और लवणों के नाम। लवणों में आपको लिखना है फटाफट NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट साबुन है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा, ठीक है। ये फटाफट आपको लवणों के नाम लिख लेने, ठीक है। और भी आपको दिख रहे हैं। तो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, ठीक है। लंबी क्लास हो चुकी है लगता है मुझे, तो भाई कर दें, ओके। क्लास को शेयर करना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, बस इतना ही आपसे इतना ही मांगता हूँ, एक लाइक कर देना, मेरा हौसला बढ़ेगा। दूसरी बात शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा, ठीक है। और ऐसे यूट्यूब पर आज तक देख लेना, डायग्राम से कोई भी टीचर है वो आपको नहीं समझा रहा है, बस अगर आपको चित्र दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आपको बस करना क्या है भाई, नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि चित्र से डायग्राम से बच्चों को ज्यादा दिमाग में फिट होती है। क्योंकि जैसे आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर में सीन देखते हो, हाँ कि भाई उस गुंडे ने उस हीरोइन को कैसे किडनैप किया, ठीक है, और कहाँ से उठाया, किस गाड़ी में डाला और कहाँ तक ले गए, वो आपको पिक्चर पूरी माइंड में याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसको लाइव देखते हो। वैसे आप चित्र को आप देखोगे ना लाइव, तब आपको भी हाँ दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ सर ने पेटूनिया का लाल कलर का फूल होता है,
जेरानियम का थोड़ा जो हाइड्रेंजिया का चमकीला होता है, जेरानियम का गुलाबी होता है, हल्दी पीले कलर की होती है। तो आपको भी ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चित्र से आपको सब कुछ चित्र से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करना। ओके बाय, गुड बाय, थैंक यू।